हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, पहला बाप उसकी 26 आयत से खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तलावत करूंगा। लिखा है, छठे महीने जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, और जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की रूह खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और उसका नाम यसू रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, यह क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साए डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद है मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदावंद की तरफ से है वो हरगज़ बेतसीर न होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफ़िक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। हालेलुया। अजीजों, रश भी है, थोड़े से एक दूसरे को सर्व करना, थोड़ा थोड़ा मामूली सा आगे बेटियों आप हो जाए, एक दूसरे को सर्व करने की कोशिश करें, क्योंकि हम खुदावंद की हुजूरी में हैं। हम यहाँ पर बड़ी खुशी के साथ आए हैं और एक दूसरे को खुशी देनी है। हालेलुया। एक दूसरे से तंग नहीं होना। अपनी जगह पर बैठे। अजीजों, सुनिएगा, आज रूह कुद्दस की कुदरत के बारे में सीखेंगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी खूबसूरत बात है आज जो हम सीखने को हैं, क्योंकि 6ठे महीने में जबराइल फरिश्ता एक कुंवारी के पास भेजा गया है। एक कुंवारी के पास भेजा गया है जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। अजीजों, जब किसी की मंगनी किसी शख्स के साथ हो और मंगेतर हो, और जो औरत की शादी ना हुई हो, सुनिएगा, और वो पहले ही वक्त से पहले ही हामला हो जाए, तो उसके जो मंगेतर होता है उसके लिए बड़ी शर्म की बात होती है। बच्चों को थोड़ा साइड पे कर दे। बड़ी शर्म की बात होती है, और आज के दौर में और उस दौर में बड़ा फर्क था। और उस आज के दौर में तो दरगुजर की जाती है, मगर उस दौर में अगर किसी औरत को ऐसे देखा जाता तो क्या होता, उस औरत को संसार कर दिया जाता था, और उस औरत के साथ बड़ा बुरा सलूक होता था। अजीजों, इसीलिए जब फरिश्ता ने सलाम कहा तो मरियम घबरा गई है, और फिर
जब फरिश्ता ने कहा कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, तो वो कहती है ये क्यों कर होगा, ये क्यों कर होगा। सुनिएगा अगली बात, जब उसने कहा कि ये क्यों कर होगा, कोई भी शख्स जो पाक है वो या समझदार या बाशऊर शख्स कोई भी काम करने से पहले कहता है ये क्यों, ये क्यों, मैं चर्च आया हूं क्यों, आप यहां पर मौजूद क्यों हैं, सवाल है ये भी। और जब वो फरिश्ता बात कर रहा है तो मुकद्दसा मरियम कहती हैं कि ये क्यों कर होगा। और वो मेरे सीसो वो रूह कुद्दस की रहनुमाई से मुकद्दसा मरियम के पास भेजा गया था, और वो रूह कुद्दस की रहनुमाई से आया था, उसके पास ऑलरेडी उसके पास सवालों का जवाब था। और यहां पर जो बड़ी खूबसूरत बात लिखी है वो कहता है कि फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा। अगर हम पैदाइश की किताब में देखें तो वहां पर बात हमें मिलती है कि खुदा की रूह पानियों की सतह पर है, और यहां पर भी जो अब्रानी जुबान में जो पानियों की सतह पर जुम्बश करती है रूह ऊपर खमाई, और एज इट मुकद्दसा मरियम के साथ भी फरिश्ता वही बात करता है, वही टर्म यूज की गई है कि रूह कुद्दस तुझे घेर लेगा, रूह कुद्दस तुझे कवर करेगा, रूह कुद्दस जुम्बश करेगा। और जहां पर रूह कुद्दस काम कर रहे, सुनिएगा मेरी बहनों, जब रूह कुद्दस काम करता है तो फिर बेजान चीजें जिनके अंदर कोई कुव्वत और वैल्यू नहीं होती वो भी अपनी नेचर को तब्दील करके कुछ और करना शुरू हो जाती हैं। जैसे खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी और पानियों में कोई खूबी नहीं थी, जमीन में कोई बीज नहीं था, लेकिन खुदा ने कहा, पानियों को हुक्म दिया कि जानदारों को कसरत से पैदा करे, क्योंकि टच किसका मिला हुआ था, रूह कुद्दस का। रूह कुद्दस की कुदरत से पानी में खूबी नहीं थी, पर खुदा के रूह का टच था, वो जानदारों को पैदा करने में शुरू हो गया पानी। और जमीन को कहा, जमीन में कोई ऐसी कुव्वत नहीं देखा गए। उसने कहा ये दरख्तों को, सब्जियों को उगाए, कहना माना, क्योंकि टच किसका था, रूह कुद्दस का। पानियों की सतह पर थी और पानी के साथ टच जमीन थी, नीचे पानी ही पानी था। और जब पानी को खुश्की से जुदा किया गया तो पानियों ने अब अपना काम करना शुरू कर दिया, जानदारों को तख्लीक करना शुरू कर दिया, और फिर जमीन ने भी उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर भी लस पर खमाई लिखा है। मेरे अजीजों, जुम्बश और जिनको रूह कुद्दस घेर लेता है, मुकद्दसा मरियम से कहता है रूह कुद्दस पर नाज़िल होगा। रूह कुद्दस नई जिंदगी देता है। जहां रूह कुद्दस होगा वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो खौफजदा थी, मेरे साथ क्या होगा, वो परेशान थी। वो कहता है रूह कुद्दस तुझे क्या करेगा, घेर लेगा, तुझे चारों तरफ से कवर करेगा।
अगर मेरी बहनों, मेरे भाइयों, असली और हकीकी जिंदगी रूह कुदस लाएगा, मरियम को यह खबर सुना देगी कि रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा। और जब रूह कुदस के लफ्ज़ पर हम गौर करें तो ईद पेंतीकोस्त पर जब रूह कुदस मुकद्दसों पर नाज़िल हुआ तो वहां भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और जब रूह कुदस नाज़िल होता है तो लोग को समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं। वो रूह कुदस की रहनुमाई से बोल रहे थे। और जो रूह कुदस रूह से बातें करता है वो वेद की बातें करता है। मेरे अजीजों, खुदा की कुदरत, खुदा की स्पेट, खुदा का जलाल वहां पर जाहिर हुआ। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं 2020 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आए। उसने हमारी निजात का बंदोबस्त भी किया। उसने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए वो कुर्बान हो गए, हमारे गुनाहों को उठा लिया और हमारी मुश्किलों को उठा लिया। अजीजों, वहां पर लफ्ज़ जो रूह कुदस के लिए आया है, एपिस्कोप, किसी चीज को लिफाफे में लपेट लेना। अजीजों, जो चीज लिफाफे में लपेटी जाती है वो नजर नहीं आती, बल्कि बाहर से लिफाफा ही नजर आता है। और हम रूह कुदस के अंदर मुकद्दसा मरियम नजर नहीं आ रही थी। कहता है कि रूह कुदस तुझे घेर लेगा। वो खौफ में थी कि लोग मुझे संसार कर देंगे, पत्थर मारेंगे, ये क्यों कर होगा। जब फरिश्ता ने कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा, तुझे घेर लेगा, अगर लोग तुझे पत्थर मारेंगे, तुझे पत्थर नहीं लगेगा बल्कि रूह कुदस को लगेंगे, क्योंकि खुदा का रूह तेरे चारों तरफ होगा। दुनिया की कोई ताकत तुझे नुकसान नहीं दे सकेगी, क्योंकि खुदा तुझे घेरे हुए है। लश्करों के खुदा के रूह ने तुझे चारों तरफ से कवर कर रखा है। अजीजों, जिस पर रूह कुदस नाज़िल होता है वो अजीजों थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। और रूह कुदस जब जकरिया पर नाज़िल हुआ तो जकरिया ने भी कहा यह क्यों होगा। अजीजों, जब रूह कुदस जकरिया पर नाज़िल हुआ है तो वहां पर भी उसने कुछ काम किया है। फरिश्ता वहां पर पैगाम लेकर गया है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूह कुदस की कुदरत, रूह कुदस की जुम्बश, रूह कुदस जिसको घेर लेता उसके अल्फाज में ऑथेंटिक पावर होती है। उसके अंदर वो बात होती है कि कोई इस बात को बदल नहीं सकता। उसने कहा ना, जो तुम चाहोगे, जो तुम मेरे नाम से जमीन पर बांधोगे वो बन जाएगा, जो तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। और जब मुकद्दसा मरियम रूह कुदस से भरी हुई, जब उसने कबूल कर लिया कि मैं खुदा की बंदी हूं, तेरे कौल के मुआफिक मेरे लिए हो, तो लस मसा से भरी हुई रूह कुदस से लबरेज हुई, लिशबा के घर में जाती है और कहती है शालूम, सलामती हो। तो लिखा है
रूल कुदस की कुदरत से लोग की सोच बदल जाती है। जब उसने सलाम कहा तो बच्चा खुशी के मारे उसके पेट में उछल पड़ा, क्योंकि रूल कुदस जहां पर होता है लोग झूमना शुरू कर देते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि रूल कुदस हकीकी बातें, सच्चाई की बातें बयान करता है। कहता है ना, रूल कुदस तय की बातें, भेद की बातें करता है। रूल कुदस सब कुछ तुझे बता देगा, वो तुझे सिखाएगा। मेरे शीशो, जहां पर रूल कुदस जुम्बश कर रहा होता है वहां मुकाशवा होगा, क्योंकि उसको कैसे पता था कि ये जो मेरी बहन आई है इसके पेट में खुदावंद है, क्योंकि रूल कुदस ने उसको भी घेर लिया। और वो भेद की बात जो थी वो कहती है, मेरे खुदावंद की मां मेरे घर में कैसे आई। पहले तो नहीं फरिश्ते ने बताया मुझको था मरियम भी वो प्रेग्नेंट हो गई है, वो हामला हो गई है। ये तो रूल कुदस ने उसको गाइड कर दिया और खुशी के मारे बच्चा पेट में उछल पड़ा। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर रूल कुदस होता है वहां पर बड़ी कुदरत होती है, जुम्बश होती है और मुकाशवा मिलता है। और लोग मुकाशवे की रहनुमाई से, उस कलाम की कुदरत से उसको खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह कहना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं यीशु ही खुदावंद है और उसके आगे झुकना शुरू कर देते हैं। क्या किया चिरवाहों ने आकर? मजूसियों ने क्या किया? तो हाफ पेच किए। रूह कुदस की रहनुमाई में सलीका, तरीका, नेचर बदल जाती है। आज बहुत से लोग कहते हैं खुदा का रूह मुझ में है। सुनिएगा, खुदा का पाक रूह मेरी रहनुमाई कर रहा है, लेकिन जिंदगी में रूह कुदस नहीं होता। हमारी खुद की बातें होती हैं जो जिन जिंदगियों में रूह कुदस होता है। जब रूह कुदस होता है तो तब्दीली होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग सिजदा करते हैं। जब मुकद्दस यूहन्ना रूह कुदस से भर गया मां के पेट में ही, तो उसकी मुनादी कुछ मुख्तलिफ थी। तौबा करो कि आसमान की बादशाही रूह कुदस से भरा हुआ तौबा का पैगाम है। आज बहुत से लोग शिफा के पीछे भाग रहे हैं, बदनी शिफा की तगोधो में लगे हुए हैं। आज की मनादी सिर्फ बदनी शिफा। भाई, बदनी शिफा कुछ नहीं, बदनी शिफा से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने भी यही कहा, मैं आया हूं कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की। कसरत की जिंदगी वो होती है जो ना खत्म होने वाली। हम कहते हैं मेरे खानदान में पाक खुदा का पाक रूह काम करता है, मेरी जिंदगी में पाक रूह काम करता है। सुनिएगा, अगर पाक रूह काम करता है फिर भी खौफ है, हमारा क्या बनेगा, हमारे बच्चों का क्या बनेगा, हमारे भाइयों का क्या बनेगा। अजीजों, कुछ नहीं, लश्करों का खुदा उनको घेर लेगा। रूह कुदस ने खानदान को घेरे हुए है। तू नहीं होगा, पर लश्करों का खुदा इनकी रहनुमाई करेगा, क्योंकि रूह कुदस की कुदरत इन पर जुम्बश कर रही है। तू नहीं होगा, पर रूह कुदस उनकी जिंदगियों को टच करेगा, बहाल करेगा, जीना सिखाएगा। कसरत की जिंदगी पाए, ना होने वाली जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी, फॉरएवर।
इसीलिए तो पौल कहता है, जीना मसीह, मरना नफा, जीऊं या मरूं मसीह का हूं। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है जब बहुत से लोग बीमार होते हैं, जो बहुत सी बीमारियां, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा, जिंदगियों में कामकारी होती हैं, बहुत सी बीमारियां, बहुत सी कमजोरियां। अजीजों, अपने बदन के लिए नहीं, रूह कुदस को काम करने के लिए दावत दें। बदन के लिए तबीबों के पीछे ना भागें। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे अजीजों, अगर आपके खानदान में बीमारियां असर कर रही है, गुर्बत काम कर रही है, बेरोजगारी है, नाफरमानी है, जुल्म है, तो रूह कुदस को मौका दीजिए। बेरोजगारी है, अदम मार्फत है, तो रूह कुदस को कहिए, रूह कुदस मेरी मदद कर, मुझे संभाल। जब रूह कुदस आएगा वो सब कुछ ठीक कर देगा। तेरी गुर्बत जाती रहेगी, तेरी बीमारी जाती रहेगी। जहां पर रूह कुदस होगा वहां पर अंधे देखेंगे। यीशु मसीह जब जमीन पर थे तो रूह कुदस की कुदरत उन पर थी, रूह खुदा का रूह। और बिनाई अंधे बिनाई पाते हैं, बहरे सुनते थे। आज भी मेरे भाई, रूह कुदस को मौका दीजिए। अगर तू बेबस हो चुका है हालात से, तो रूह कुदस को अपनी जिंदगी में मांगिए। इससे पहले आप मादी चीजों को मांगिए। मादी चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। जहां पर खुदा है वहां पर चीजों की, मादी चीजों की और दुनिया की अशिया की कमी नहीं। वहां पर खुदा, जहां पर खुदा होता है, सब चीजें ऑटोमेटिक उसके कदमों में आ जाती हैं, क्योंकि खुदा के सामने कोई काम मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, रूह कुदस सब कुछ ठीक कर देगा। वो तुझे शिफा भी देगा और तुझे, तेरे खानदान को बुलंदियों पर भी लेकर जाएगा। मुकद्दसा मरियम कोई बहुत बड़े रिच पार्टी नहीं थी, लेकिन जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो क्या हुआ अजीजों? खुदा ने मुकद्दसा मरियम का रुतबा बढ़ा दिया। कहा, अब से अब तक सब जमाना के लोग तुझे, क्योंकि रूह कुदस तुझे घेर लेगा। मेरे भाइयों, अगर रूह कुदस तेरे घराने को घेर लेगा, मेरे भाई, अगर रूह कुदस तेरी जिंदगी में होगा, तेरी इज्जत बढ़ जाएगी। तू जो अपनी इज्जत के लिए बड़ा पिस रहा है, अपने आप को दुख रहा है या दूसरों को दुख दे रहा है, इज्जत तेरी वदावेगा यकूब दा खुदा। रूह कुदस तेरी इज्जत को, तेरी पर्सनैलिटी को, तेरे मुकाम को बहाल कर देगा। रूह कुदस को मौका दीजिए। वो तुझे जीना सिखाएगा, वो तुझे बोलना सिखाएगा। बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि मेरे बाप, मेरा रूह होगा, मेरे बाप का रूह होगा जो तुम्हें सिखाएगा, बर वक्त तुम्हें रेमा देगा, लोगोस। क्योंकि अगर तू रूह कुदस के बगैर है तो तू जहन्नम में चला जाएगा। अगर खुदा का रूह तुझ में नहीं है, पाक रूह को मौका दीजिए इस क्रिसमस पर, क्योंकि मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता ने कहा रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा। आज उस पार्टनर को लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, बेहतर यह है कि रूह कुदस को मौका दीजिए। जो सिर्फ बदन को शिफा देते हैं, सुनिएगा, जो सिर्फ बदन को शिफा देते हैं उनके पीछे ना जाइए।
जो रूह और बदन दोनों को शिफा देता है, उसके कदमों में आ जाइए। जब मेरे खुदावंत की माँ मेरे घर में कैसे आई, लिशबा कहती है, मेरे खुदावंत की माँ मेरे घर में कैसे आई। अजीजों, और सोच, एक लफ्ज बोला है शालूम, सलाम बोला है। एक लफ्ज ने गुफ्तगू का अंदाज बदल दिया। एक लफ्ज ने शालूम, जो बच्चा पेट में था वो रूह कुदस के से भर गया है। वो खुशी के मारे उछलने लगा है। ये बाहर वाले नहीं जानते, ये गुनाहगार शख्स नहीं जानेगा, ये दुनियादार लोग नहीं जानेंगे, पर जो खुदा के कलाम को मानने वाले हैं वो रूह कुदस को जानेंगे और रूह कुदस उनको तब्दील करेगा। आए मेरे भाइयों, आप किसी घर में जाएं, रूह कुदस से भरे हुए, मेरी बहन अगर सुनिएगा, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा, मेरी बहन अगर तू किसी के घर में जाए तो रूह कुदस तुझ पर नाज़िल हो, तेरी जिंदगी में रूह कुदस होगा, लोगों के घरों में खुशहाली आएगी, ना कि लड़ाई झगड़ा आएगा। अगर तेरी जिंदगी में लड़ाई है, अगर तेरी जिंदगी में तूफान है लड़ाई का, बेबसी का, तो रूह कुदस के बगैर है तू। मेरे भाई, अगर तेरे खानदान में नाकामी परेशानी है तो रूह कुदस के बगैर है तू। रूह कुदस से सोच बदल जाती है, अंदाज बदल जाता है, किरदार बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं। यसू तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से बिदलो जहां पतरस कैद खाना में और जमात दुआ कर रही है बदिलो जहां रूह कुदस की रहनुमाई में, और पाक रूह वहां पर उनकी जिंदगियों की दुआ के वसीला से कैद खाना के दरवाजे तोड़ रहा है, ताले टूट रहे हैं, कड़क कड़क जिंदगियों के ताले भी टूट जाएंगे। रूह कुदस को आने दे। अगर तेरा एक बच्चा ठीक नहीं है, अगर तेरी एक बेटी ठीक नहीं है, अपने जिंदगी में, अपने खानदान में रूह कुदस को मौका दीजिए। आज का ये 2020 का क्रिसमस जो है, रूह कुदस को मौका दीजिए। जिस तेरी बेटी के अंदर, तेरी बेटी की सोचों को इब्लीस ने ताला लगा रखा, कैद कर रखा है, तेरे बेटे की सोच को अगर इब्लीस ने ताला लगा लिया है, वो तू बदलो जहां अपने बच्चों के साथ दुआ करी होगी, रूह कुदस उन तालों को तोड़ता जाएगा और वो खुद ब खुद आ जाएंगे। इसी तरह पतरस भी कैद से निकल आया, आपका खानदान भी कैद से निकल जाएगा। मेरी बहन, अगर तू मुश्किलात में है, मेरे भाई अगर तू दुनिया की सोचों में गुम है, आए रूह कुदस को मौका दे। तेरी गुफ्तगू से लोग बदल जाएं, तेरे किरदार से लोग बदल जाएं, तेरे देखने से लोग बदल जाएं, तेरे छूने से लोग बदल जाएं। रूह कुदस को मौका दीजिए। आपका क्रिसमस यही हकीकी क्रिसमस है कि रूह कुदस हो। खुदा ने कहा था, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार दिए जाता हूं, वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें बताएगा। जब तक रूह कुदस नाज़िल ना हो तुम बालाखाना से बाहर ना निकल। हम रूह कुदस के बगैर ही बातें करते जा रहे हैं। आए खुदा के इस कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल कीजिए। हालेलुया। आपको ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात ही कहेंगे, सलाम ही कहेंगे, अंदाज बदल जाएगा। मुकद्दसा मरियम ने एक सलाम ही बोला है अपनी बहन को, शालूम, एक लफ्ज बोला है, कोई बड़ी गुफ्तगू नहीं कही कि ये हुआ, फरिश्ता आया, ये हुआ, ये बातें हुई। नो 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 नो, रूह कुदस घेरे हुए है। अजीजों, बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं आपको हकीकी क्रिसमस के बारे में यही बताना चाहता हूं। आज के बाद
अपनी ज़िंदगी में रूह कुद्दुस को मौका दीजिए, अपने ख़ानदान में, ताकि तेरी सोच बदल जाए। जो तू नफ़रत से भरी हुई है, तू मोहब्बत से भर जाए। तू जो जुल्म से भरा हुआ है, तेरा दिल नरम हो जाएगा। ये जो लड़ाई झगड़े, ये जो और चीज़ें हैं, मैं नहीं जानता, आपका खुदा जानता है। मुझे नहीं पता कौन सी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन रूह कुद्दुस तुझे सिखाएगा, रूह कुद्दुस तुझे तब्दील करेगा। आज मौका दीजिए, मेरी बहन मौका दीजिएगा, क्योंकि खुदा का रूह आपकी रहनुमाई करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर वो कहेगा ये खुदा का कलाम बेतसीर ना होगा। तो क्या कहती है? मैं खुदा की बंदी हूं, तेरे कौल के मुआफिक मेरे लिए। हालेलुया। आप फिर कहना शुरू करेंगे, जब खुदा का पाकरू गाइड करेगा, पाकरू मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूं, पाकरू मैं अपने खानदान को तेरे ताबे करता हूं, पाकरू मेरी जिंदगी तेरे सामने खुली किताब की मानद है, मुझे छू लीजिए। कुदरत बताएगी, बेटा तू यहां पर नहीं जाना, तेरा ये रास्ता ठीक नहीं है जिस पर तू जा रहा है। बेटी ये जो तू चुनाव किया है नफरत का, कदूरत का, जो बग्स का, तो ये ठीक नहीं है। आज से तू अपने दिल से उन चीजों को निकाल जो तेरी रूहानी जिंदगी को जख्मी किए हुए हैं, और जिसकी वजह से तू दूसरे को भी जख्मी कर रहा है या कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली यीशु के जलाल के लिए। मेरे लिए नहीं बजा रहे, यीशु के लिए। रूह कुद्दुस की कुदरत तुझ पर साया करेगी, इसीलिए तो कहते वो मौलूद मुकद्दस होगा, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। हालेलुया। आए अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया।